कहानी के शुरुआत में हमको आदमखोरों के बारे में बताया जाता है जो इंसानी गोश्त खाया करते थे। उन लोगों का ये मानना था कि हम जिस भी इंसान का गोश्त खाते हैं उसकी ताकत और उसकी जहानत हमारे अंदर आ जाती है। उन लोगों का ये मानना था। इसके बाद हमें चार्ली नाम के एक खूंखार आदमखोर के बारे में बताया जाता है जो इंसानों का गोश्त खाया करता था। मास्क पहने उसे वो अपना शिकार ढूंढ रहा था। एक लड़की का शिकार वो कर रहा था जो उससे इधर उधर भाग रही थी। वो लड़की बहुत डरी हुई थी, एक जगह पे चूक गई थी, लेकिन चार्ली उसका शिकार कर लेता है। फिर उसके बाद हमें चार्ली को दिखाया जाता है जो उसके गोश्त से मीट बॉक्स बना रहा था और वो मीट बॉक्स को खुद भी खाता है और अपने बेचने के लिए भी एक हाईवे रोड पे चला जाता है। और जैसे ही वो हाईवे रोड पे चला जाता है तो वहाँ पे कुछ कपल गाड़ी में आते हैं। 2 कपल गाड़ी में आते हैं और मीट बॉक्स खाने के लिए रुकते हैं। वो लड़की मीट बॉक्स नहीं खाती लेकिन वो लड़का खाता है। इसी दौरान चार्ली उन लोगों को अपने जोक सुनाता है जिससे वो लड़का बहुत एंजॉय करता है। और हमें ये पता चलता है कि चार्ली एक कॉमेडियन बनना चाहता है। तो उसके बाद जैसे ही वो अपने गाड़ी के चाले पड़ते हैं तो चार्ली उस लड़के के ऊपर हमला कर देता है, अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार देता है। फिर उसके बाद वो लड़की घबरा के उधर उधर भागने लगती है। एक गाड़ी खड़ी होती है उधर और वो उस टेनिडोर से अपनी जान की भीख मांगती है कि मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से ले जाओ। लेकिन वो औरत भी दरअसल चार्ली के साथ मिली होती है। वो समझ गई थी कि ये चार्ली का ही शिकार है। उसके बाद चार्ली वहाँ पे आता है और उस लड़की को मार के चला जाता है और उसके मीट बॉक्स बनाता है। फिर उसके बाद हमें एक मशहूर सिंगर की दिखाई जाती है जो एक रोड से जा रही थी। उसका नाम क्रिस्टन था। तो वही टेनिडोर उसी रास्ते पे खड़ी थी और उससे लिफ्ट मांगने की कोशिश करती है। जैसे ही क्रिस्टन उसे अपने गाड़ी में बिठा लेती है टेनिडोर को, तो टेनिडोर उसके ऊपर अचानक से हमला कर देती है, उसे बेहोश कर देती है। फिर उसके बाद चार्ली आता है और उस मशहूर सिंगर को अपने साथ ले जाता है। फिर उसके बाद चार्ली को अपने घर पे ले आता है और उसे अपने जोक सुनाने लगता है। क्रिस्टन ये देखकर हैरान थी कि एक किडनैपर मुझे अपने जोक क्यों सुना रहा है। फिर उसके बाद क्रिस्टन से कहती है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है पुलिस वाला, क्योंकि क्रिस्टन बहुत मशहूर सिंगर थी। इस वजह से पुलिस वाला आता है और चार्ली से पूछता है कि तुमने क्रिस्टन नाम की लड़की को देखा है। तो चार्ली उसे मना कर देता है और उसका शक दूर करने के लिए उस पुलिस वाले को अंदर घर में बिठा देता है और उससे अपने जोक भी सुनाता है और मीट बॉक्स भी खिलाता है, जिससे वो चार्ली के जोक सुनकर बहुत खुश होता है और वो दोनों अब अच्छे दोस्त बन गए थे। उसके बाद चार्ली खाना खाने के लिए बैठा होता है और टीवी पे कॉमेडी शो आता है जो स्टैंड अप कॉमेडी किया करते थे और वह सबको मौका दे रहे थे कि और लोग भी आए और स्टैंड अप कॉमेडी करे। ये सुनकर चार्ली भी मनी मन में अपनी हामी पर लेता है कि मैं भी यहाँ पे जाऊँगा और स्टैंड अप कॉमेडी करूँगा। फिर इसके बाद चार्ली गाने सुनने लगता है। हमें ये पता चलता है कि चार्ली ने क्रिस्टन को इस वजह से नहीं मारा क्योंकि चार्ली क्रिस्टन का बहुत बड़ा फैन था। इस वजह से क्रिस्टल अभी तक जिंदा थी। फिर उसके बाद हमें उस टेलर औरत को दिखाया जाता है जो चार्ली के पास आई हुई थी मीट बॉक्स खाने के लिए। तो वो चार्ली को कहती है कि मुझे क्रिस्टन के मीट बॉक्स खाने हैं। तो चार्ली उसे मिला कर देता है, उसे कहता है कि मैंने अभी तक क्रिस्टन को नहीं मारा। उसके बाद खाना खाते हुए
क्रिस्टन की खबर आती है कि क्रिस्टन को किसी ने अगवा कर लिया है। क्रिस्टन बहुत मशहूर सिंगर थी और चार्ली जब ये सुनता है तो चार्ली हंसने लगता है, जैसे कोई मजाक हो या कोई चुटकुला हो, जैसे चार्ली हंसने लगता है। फिर उसके बाद हमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है जो ख़जाने की तलाश पे आए होते हैं और अपना ख़जाना ढूंढने आए होते हैं। जैसे ही वो ख़जाना ढूंढते हैं तो उन लोगों को ख़जाना नहीं मिलता, तो वो लोग कहते हैं कि क्या पता सामने वाले घर ने हमारा ख़जाना चुराया हो। फिर हमें चार्ली को दिखाया जाता है, वो ख़जाना दरअसल चार्ली को ही मिला होता है। ख़जाना तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन चार्ली कहता है कि ये चीज़ तो इल्लीगल है। फिर उसके बाद वो दोनों चार्ली के घर पे जाते हैं छुप छुपा के। वहाँ पर क्रिस्टन को देखते हैं और क्रिस्टन के ऊपर ये लोग हंसते हैं। फिर उसके बाद क्रिस्टन इन लोगों को कहती है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो लोग क्रिस्टन की नहीं सुनते। फिर उसके बाद चार्ली आता है और उसके एक दोस्त को वहीं पर ही कुल्हाड़ी से मार देता है। फिर उसके बाद वो दूसरे दोस्त को भी चार्ली कुल्हाड़ी से मार देता है। और फिर उसके बाद चार्ली शीशे के सामने जाता है और मुझसे कहता है कि मैं कॉमेडी नहीं कर सकता, सारे मेरे मजाक उड़ाएंगे, कॉमेडी में नहीं कर सकता। वो खुद से शीशे में बात कर रहा होता है। फिर उसके बाद वो क्रिस्टन के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इतनी सारी ऑडियंस को फेस कैसे कर लेती हो। तो क्रिस्टन उसे कहती है कि तुम अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, ऑडियंस तुमसे खुद ब खुद इम्प्रेस हो जाएगी। फिर उसके बाद वो क्रिस्टन की बातों से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और वो निकल जाता है कॉमेडी स्टैंडअप के लिए। फिर उसके बाद वो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देता है और उधर के लिए रवाना हो जाता है। उसी हुलिया में वो होता है जिस हुलिया में वो लोगों को इकट्ठा करता था। चार्ली जब वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे क्लब में बहुत सारे कॉमेडियन होते हैं जो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। हर एक कॉमेडियन अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहा होता है और ऑडियंस जोक सुनकर एंजॉय कर रही थी। फिर उसके बाद चार्ली की बारी आती है। चार्ली की बारी जब आती है तो चार्ली के जोक इंतहाई फ़नी थे और सब चार्ली के जोक से भरपूर लुत्फ़ उठा रहे थे और मज़े ले रहे थे और कॉमेडी कर रहा था। वो भी चार्ली के जोक से बहुत बड़ा इम्प्रेस हो चुका था, क्योंकि वो क्लब भी उसी का ही था और वो भी चार्ली से इम्प्रेस हो चुका था। उसने चार्ली को अगले शो के लिए इनवाइट भी कर लिया था और चार्ली से कहा कि तुम इस मर्तबा जब आना तो अपने साथ एक लाश भी लेकर आना। चार्ली उसके मजाक को सीरियस ले लेता है और सच में ही एक लाश को शो के अंदर लाता है और ये सब देखकर वो लड़का चार्ली से कहता है कि तुमने तो सच में एक लाश उठा के ले आई। फिर उसके बाद लोग ये समझते हैं कि ये चार्ली के शो का एक पार्ट है ये लाश। लोगों को ये पता नहीं था कि ये सच में एक लाश है। तो उसके बाद चार्ली अपने जोक सुनाता है और उसका शो बहुत ज़्यादा फ़नी होता है और सब उसके जोकों को सुनकर एंजॉय करते हैं और सब हंस पड़ते हैं। फिर उसके बाद चार्ली अगले हफ्ते जब शो करने के लिए आता है तो ऑडियंस बिल्कुल बहुत ज़्यादा बकवास थी। वो सबका मजाक उड़ा रही थी, जो अभी परफॉर्मेंस कर रहा था सबका मजाक उड़ा रही थी। जब चार्ली की बारी आई तो चार्ली आदमखोरों वाले जोक सुना रहा था, तो एक आदमी उसे कहता है कि आदमखोर आओ मुझे कहा जाओ। चार्ली को यह सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और चार्ली उस इंसान का गला काट के उसे मार देता है। फिर उसके बाद क्लब का ओनर चार्ली का वो मास्क देख लेता है और चार्ली से कहता है कि ये मास्क कैसा अजीबोगरीब मास्क है। तो चार्ली उसे कहता है कि ये मैंने एक चमड़े से बनाया हुआ है। तो कहता है अच्छा। फिर उसके बाद वो ओनर उससे कहता है कि तुम इतने फ़नी जोक लाते कहाँ से हो। तो चार्ली कहता है कि मैं खुद ही एक आदमखोर हूँ, लोगों का गोश्त खाता हूँ। तो वो जो क्लब का ओनर तो फिर मजाक में बात ले लेता है कि तुम भी बहुत ज़्यादा मजाक करते हो। उसके बाद चार्ली जब शो पे आता है तो उसे मौका नहीं मिलता कॉमेडी करने का।
चार्ली के साथ ये बार बार हो रहा था, उसे मौका नहीं मिल रहा था। तो वो उस ओनर से बात करता है, और ओनर से कहता है कि मुझे मौका क्यों नहीं मिल रहा। तो ओनर उसे कहता है कि तुम्हारे जोक सुनकर लोग अब बोर हो चुके हैं। तुम जो आदमखोरों वाले जोक सुनाते थे, लोग अब इससे बोर हो चुके हैं। चार्ली यह सुनकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और घर की तरफ चला जाता है और क्रिस्टन से कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से इस फील्ड में उतरा और अब लोग मेरे जोक का मजाक बना रहे हैं और मुझे पसंद भी नहीं करते और मेरे जोक को पसंद ही नहीं करते तुम्हारी वजह से। तो क्रिस्टन उसे दिलासा देती है कि कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद वही जो ओनर था वो चार्ली के जोक को कॉपी करके और उसका हुलिया बना के सबको जोक सुना रहा था। तो वहाँ पे वही पुलिस वाला भी था, वो भी ये जोक सुन रहा था। तो उसे पता लग गया था कि ये असल में चार्ली के जोक है और ये इंसान उसे कॉपी कर रहा है। फिर उसके बाद वो चार्ली के पास जाता है और चार्ली को बताता है कि तुम्हारा जोक वो क्लब का ऑर्डर कॉपी कर रहा है। फिर उसके बाद चार्ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और चार्ली उस ओनर को पाँव काट देता है और अपनी जगह पर ले आता है। इसके बाद वो ओनरों से कहता है कि मैं तो तुम्हें मजाक में कह रहा था कि तुम एक आदमखोर हो, लेकिन तुम तो सच में एक आदमखोर ही निकले। वो चार्ली से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना फ़न क्लब भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मत मारो। लेकिन चार्ली का ये इरादा था ही नहीं। चार्ली उसे कह रहा था कि तुम मुझे आखिर कॉमेडी क्यों करने नहीं दे रहे, क्यों। चार्ली उसे ही बड़ी बेदर्दी से मार देता है। फिर उसके बाद क्रिस्टन चार्ली को ज़ख्मी करके वहाँ से भाग जाती है और उसके लिए टेप में एक मैसेज छोड़ती है कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मार के यहाँ से भाग जाऊँगी, तो मैंने ऐसा ही किया और मैं भाग गई। फिर हमें क्रिस्टन को दिखाया जाता है जो वही क्लब में जाती है और ही आदमखोरों वाले जोक सुनाती है और हमें ये पता चलता है कि दरअसल में क्रिस्टन भी एक आदमखोर ही थी जो लोगों का गोश्त खाया करती थी। उसके बाद वही औरत जो चार्ली की मदद किया करती थी, टेनेलॉर, वो भी इस क्लब में मौजूद थी और वो पुलिस वाला भी मिला होता है चार्ली के साथ। और यहीं पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है।